हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कुछ नया और कुछ बेहतर, है ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। और जिससे रिलेटेड अगर कुछ भी आप लोग को पढ़ने में या फिर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज का हम लोग एक छोटा सा टॉपिक की और चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक मैथ्स का पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर बच्चे लोग इसमें क्या फंस जाते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। और वो छोटा सा चैप्टर क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में, है ना। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस का जो एंगल्स बनते ट्रांसवर्स लाइन आने के बाद कौन सा एंगल किस एंगल्स के बराबर होता है। तो आज ओवरऑल पैरेलल लाइंस को अच्छी तरह से समझेंगे, पूरा फुल डिटेल्स में एक एक चीज को समझेंगे, उसमें क्या होता है नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी हो, इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आप लोग को फिर प्रॉब्लम इसके बाद ना हो। तो फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या है टॉपिक का नाम, पैरेलल लाइंस। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में फुल डिटेल्स में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए पैरेलल लाइंस, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए आप लोग अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है, समान। क्या होता है, समान, है ना। और ये लाइंस का मतलब क्या हो गया, रेखा। यानी कि पैरेलल लाइंस है, यानी कि रेखा से बना हुआ कोई फिगर होगा, उसी के बारे में चर्चा होने वाला। एक फिगर हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि एक पैरेलल लाइंस का क्या है, एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल को लेकर के उसका पैरेलल लाइंस को पूरा अच्छा से तरह से एक एक चीज को पूरे जानकारी के तौर पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं पैरेलल लाइंस का। मान लीजिए ए बी हो गया एक पैरेलल लाइंस, और पी क्यू हो गया एक पैरेलल लाइंस। ये आपको एक पैरेलल लाइंस दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कि पैरेलल लाइंस को समझने के लिए आप लोग इस फिगर पे फोकस करिए कि इस फिगर में ऐसा क्या क्या चीज दिख रहा है जिससे कि आप पैरेलल लाइंस को पहचान सकते हो, कि बोल सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस होता है, इसमें ये सब चीज होता है। तो सबसे पहला बात तो ये किसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों जो लाइन है, ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। हर जगह पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे इसकी दोनों की, इस दोनों का जो डिस्टेंस है, हाइट है, इसको आप लोग हाइट भी बोल सकते हो, है ना। इस दोनों का जो हाइट है ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हाइट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा, टू लाइंस have इक्वल डिस्टेंस। यानी कि जब दो लाइन समान दूरी पे हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जब दो लाइन समान दूरी पे हो क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल लाइंस। और इसी का एक और प्रॉपर्टी, जहां पे डिस्टेंस ना होकर के क्या हो जाएगा, टू लाइंस have इक्वल डिस्टेंस को ही हाइट बोला जाता है,
ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? हाइट भी बोला जाता है। क्लियर है? यानी कि क्या हो गया हमारा पहला पॉइंट, टू लाइन्स हैव इक्वल डिस्टेंस, टू लाइन्स हैव इक्वल हाइट। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन्स जो आपको दिख रहा है, यही क्या है हमारा हाइट है। ये क्या है हमारा हाइट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोलते हैं। यानी कि दोनों जो रेखा है, दोनों जो लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है, इसी को क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? डिस्टेंस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, दो लाइन्स के बीच का जो है डिस्टेंस या फिर हाइट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर। और हर जगह पे होना चाहिए बराबर। ठीक है, एक एक पॉइंट पे कहीं पे भी एक एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। इसका एक और पॉइंट क्या हो जाएगा? डू नॉट intersect two lines do not intersect two lines each other, each। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? डू नॉट इंटरसेक्ट इच लाइन्स। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट टू लाइन्स इच। हो गया हमारा क्या था? पहला तो पॉइंट क्या है हमारा? टू लाइन्स हैव इक्वल डिस्टेंस, यानी कि दो लाइन के बीच में डिस्टेंस दूरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट पढ़ा हमने? टू लाइन्स हैव इक्वल हाइट, यानी कि दो लाइन के बीच का जो हाइट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा डू नॉट इंटरसेक्ट टू लाइन्स इच अदर, यानी कि ये जो दो लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो वो पैरेलल लाइंस के गिनती में क्या होगा? नहीं आएगा। क्या होगा? नहीं आएगा। यानी कि उसको पैरेलल लाइंस ना बोल करके इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमेशा याद रखिए, इसके बीच की दूरी हमेशा सेम होना चाहिए। कहीं पर ये ना कि कहीं पे दूरी कम है और कहीं पे दूरी अलग है, तो उसको पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। हर पॉइंट्स पे आपको जो दूरी है वो हमेशा क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। तो आप लोग इस ये लिख करके इसका कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर भी आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अगर किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच अगर एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाए तो एंगल जो भी बनता है वो कौन सा एंगल किसके एंगल के बराबर होता है, उसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग फिलहाल इसको पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जब किसी पैरेलल लाइंस के बीच अगर ट्रांसवर्स लाइन आ जाए तो किस तरह से उसके बीच जो ट्रांसवर्स लाइन आने के बाद जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, उसी के बारे में अब हम लोग समझने वाले। तो ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं, पैरेलल लाइन से एक बड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गया है, छोटा ही लेते हैं, नहीं तो टेढ़ा ही हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ए बी है और ये क्या है? सी डी। एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। क्लियर है? एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। इसमें एक ट्रांसवर्स लाइन है, एक तरह से मान लीजिए ये क्या है, इसको मान लेते हैं ये पी क्यू है। क्या है? पी क्यू एक ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से पैरेलल लाइंस दिया गया है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन क्या किया गया है? ड्रॉ किया गया है। और जो कि हमारा ट्रांसवर्स लाइन क्या है? पी क्यू। कौन सा ट्रांसवर्स लाइन है? पी क्यू। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो टोटल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कितना एंगल्स बन रहे हैं। क्योंकि अगर हमें जब तक यही नहीं मालूम होगा कि एंगल कितना बन रहे हैं
तो इससे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं, हम लोग एंगल बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, एंगल। और एंगल का आप लोग को डेफिनेशन मालूम होगा, ठीक है। जब टू रेज एक कॉमन पॉइंट पे आके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रे है, ठीक है, और इसका मान लीजिए इस तरह से रे है, और इसी रे पर मान लीजिए एक रे ये है, और इस दोनों का जो कॉमन पॉइंट से देखिए सेम है, तो यहाँ पे जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी कि दो रे का एक कॉमन पॉइंट अगर किसी भी पॉइंट पे मिल जाए तो वहीं पे क्या फॉर्म हो जाता है, एंगल फॉर्म हो जाता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंगल को खोजने वाले हैं। तो आप लोग केयरफुल होके ध्यान देके समझिए इसको, और वीडियो पे बने रहिए एंड तक, स्किप में नहीं करिए। चलिए सबसे पहला एंगल देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से मान लीजिए ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। क्लियर है, चारों कोना में एक एक एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पे चले आते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। सभी एंगल का मान लीजिए नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी आठों एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होता है। क्लियर है, तो आप लोग ध्यान दे के समझिए इसको। सबसे पहला जो एंगल है वो हम लोग इस एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, जेड के बारे में। किसके बारे में, जेड के बारे में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेट। अगर इंटीरियर अंदर में बन रहा है तो इंटीरियर, अगर बाहर में बन रहा है तो एक्सटीरियर। तो वो तो बात की बात है, पहले समझिए अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट एंगल का मतलब है कि इस तरह का फिगर आपको जहां भी दिख जाए और अगर वो दोनों पैरेलल हो तो वो क्या होगा, अल्टरनेट। इस तरह से जेड बनेगा, और जेड का जो ये कोना वाला पार्ट होता है यही होता है अल्टरनेट। इस तरह से क्या हो गया, अल्टरनेट। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, और ये कोना वाला क्या हो गया, अल्टरनेट। तो अब देखेंगे इसी तरह का जेड वाला एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखिए जेड कहाँ पे बन रहा है, इस तरह से अगर आइएगा, है ना, देखिए सबसे पहला क्या हो रहा है, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस तरह से अगर आएंगे ऐसे करके, इधर से अगर लेके चले, है ना, ठीक है, अगर यहां से लेके चलते हैं तो इसका देखिए अल्टरनेट यहाँ का और यहाँ का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए इसका अल्टरनेट हो जाएगा ये, और एंगल 5 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे तो जेड बन गया इस तरह से, अब यहाँ पे लेंगे तो इस तरह से ऐसे आएगा, जेड बनेगा। क्लियर है, इस तरह से आएगा, और ये इधर होगा तो जेड बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से बन रहा, ये भी जेड है, ठीक है। क्या है ये, जेड है। तो मान लीजिए ये उल्टा जेड है, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी जो है ये क्या है, ये अल्टरनेट है। क्या है ये, अल्टरनेट है। तो यहाँ पे जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्या, एंगल 4 बराबर एंगल 5। क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, और कोई बन रहा है क्या अल्टरनेट इंटीरियर में। अब इंटीरियर एंगल तो ये दोनों लाइंस के बीच में तो दो ही एंगल बन रहा है, जो कि ये एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो गया हमारा,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमारा क्या क्या हो गया? एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर से जेड देखना है। मान लीजिए यही लेते हैं इस तरह से, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये हो जाएगा। देखिए कोना कोनी लेना है, इसका अल्टरनेट ये, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए कि एंगल 1 अगर एंगल 8 के हो गया तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 7 के बराबर। और ये हमारा क्या हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ गए। ये आप दोनों, ये दो ही होता है मात्र, एक अल्टरनेट इंटीरियर और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर। इस तरह का अगर आपको लाइन कहीं भी दिखे, पैरेलल लाइन दिखे, ट्रांसवर्स दिखे, तो आप समझ जाइए कि कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इस तरह से कहीं भी दिखे, 3 6 के बराबर, 4 5 के बराबर, 1 8 के बराबर और 2 7 के बराबर। ठीक है, तो ये हम समझ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको आप लोग तब तक लिख लीजिए पॉज करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। किसके बारे में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको पॉज करके, उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो आप एंगल लीजिएगा उसके नीचे वाला एक एंगल छोड़ करके ठीक उसके नीचे वाला एंगल। मान लीजिए अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में अगर ये हम ले रहे हैं एंगल 1, तो एंगल 1 के नीचे क्या है? एंगल 3, इसको छोड़ना है उसके बाद वाला, तो क्या है? एंगल 5। क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल, क्या बोले हम, जो भी एंगल लेंगे उसको एक नीचे वाला छोड़ करके उसके बाद वाला। तो इसके बाद क्या है? एंगल 3, इसको छोड़ना है तो एंगल 5। तो एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। किसके बराबर? 5 के बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एंगल 3 लेते हैं पहले, ठीक है, तो एंगल 3 के बाद क्या है? एंगल 5 है। एंगल 3 के बाद एंगल 5, तो एंगल 3 के बाद एंगल 5 है, तो हमने क्या बोला? जो भी एंगल लेंगे उसके बाद वाला, ठीक है, उसके नीचे वाला एंगल छोड़ना और ठीक उसके नीचे वाला लेना। एंगल 3 लिए सबसे पहले, एंगल 3 के बाद क्या? 5 को छोड़ेंगे तो एंगल 7। क्या हो जाएगा? एंगल 7, सॉरी एंगल 7। क्लियर है? अब देखिए, अब इधर का तो खत्म हो गया। ठीक है, अब लेते हैं एंगल 2। मान लीजिए एंगल 2 लेते हैं, तो एंगल 2 में क्या होगा? एंगल 4, इसके ठीक नीचे वाला को छोड़ना और उसके बाद वाला क्या होगा? 6, एंगल 6। क्लियर है? अब मान लीजिए एंगल 4 लेते हैं, तो एंगल 4 के बाद क्या है? 6 को छोड़ना। हमेशा याद रखिए कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, जो भी एंगल आप लेना चाहते हैं लीजिए, उसके ठीक नीचे वाला को छोड़ करके उसके बाद जो एंगल आएगा उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एंगल 1 था, इसको 1 नीचे छोड़ दिया, एंगल 5 के बराबर हो गया। अगर एंगल 3 लेते हैं तो इसके नीचे 5 है, इसको छोड़ देंगे, एंगल 7 के बराबर हो गया। एंगल 2 है, इसके नीचे छोड़ देंगे तो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल 4 लेते हैं, ठीक है, अगर हमको इसके देखना, ये देखना किसके बराबर है, तो एंगल 4 लिए, तो एंगल 6 को छोड़ेंगे तो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? एंगल 8 के बराबर। किसके बराबर? एंगल 8 के बराबर। ये सब हो जाएगा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में कुछ नहीं करना, जो एंगल 1 लेंगे
नीचे वाला छोड़ करके दूसरा हो जाएगा उसके बराबर। अगर हम एंगल 3 को लेके चलते हैं, ठीक है, अगर एंगल 3 को लेके चलते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एंगल 3 किसके बराबर है कोरस्पॉन्डिंग में, तो 3 ले रहे हैं तो 5 छोड़ देंगे 7। अगर 2 देखना चाहते हैं किसके बराबर है तो 2 ले रहे हैं तो 4 को छोड़ देंगे, क्या ले लेंगे 7। 4 अगर अगर हम 2 लेना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग में किसके बराबर है, तो उसके नीचे क्या है 4, 4 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। अगर हम 4 लेना चाह रहे हैं तो 4 के नीचे क्या है 6, 6 को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एंगल 8। तो ये जो सारा एंगल आपको दिख रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। किसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखिए, उसके बाद हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल की ओर बढ़ेंगे। इसके और वर्टिकली अपोजिट एंगल की ओर बढ़ेंगे, इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए राइट डाउन हो गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की ओर। किसकी ओर, वर्टिकली अपोजिट एंगल की ओर। चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है ना, अल्टरनेट में जेड देखना है, कोरस्पॉन्डिंग में क्या करना है, जो एंगल हमको बराबर करना है कोरस्पॉन्डिंग में, उसमें एक एंगल उसके नीचे वाला छोड़ देना, उसके बाद जो आएगा उसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर 1 देखना है किसके बराबर है, तो इसके नीचे क्या है 3 है, इसको छोड़ना है, अब क्या आएगा 5, 5 के बराबर हो जाएगा। अगर 3 देखना है किसके कोरस्पॉन्डिंग में है, तो 5 को छोड़ देंगे, इसके नीचे 5 ही है ना, 5 को छोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अगर 2 देखना है तो इसके नीचे 4 है, 4 को छोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 4 देखना है तो 4 के नीचे क्या है 6 है, 6 को छोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका पहचान बता देते हैं कि ये किस तरह का पहचान रहेगा। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल में इस तरह का दिखेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे, और इस तरह का फिगर अगर कहीं पे आपको अभी दिख जाए, तो ये जो होता है ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है, यही जो उल्टा जो दिख रहा है आपको, है ना, अपोजिट में जो दिख रहा है यही क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके अपोजिट में ये। तो यही साइन देखना है, जहां भी हमको इस तरह का साइन दिखेगा हम क्या बोल देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखिए आप फिगर पे कितना कहां कहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन क्या है ये है, और एक लाइन क्या है ये है। तो इसके अल्टरनेट, इसके मतलब अपोजिट में ये बन रहा है, तो एंगल 2 जो है, सॉरी एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। अब देखिए इसके अपोजिट में ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एंगल 1 हो जाएगा बराबर एंगल 4 के। क्लियर है। अब उसी तरह यहां भी देखिए, ये अपोजिट देखिए, एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट, एक लाइन यहाँ इंटरसेक्ट, तो इसके अपोजिट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो एंगल 5 हो जाएगा बराबर किसके, एंगल 8 के। फिर ये देखिए ये हो रहा है बराबर किसके, इसके हो रहा है, तो एंगल 6 हो जाएगा बराबर एंगल 7 के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7। एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 2, उसके बाद एंगल 5 बराबर एंगल 8, उसके एंगल 6 बराबर एंगल 7। ये सब जो है ये हमारा क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट अप एंगल। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या देखना, इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऊपर नीचे हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे इस तरह से भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जहां भी दिख जाए आपको कोना कोनी है अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर। क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये राइट डाउन कर दीजिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट से इसमें उसको बता करके आप लोग को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर सब सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे
एक आता है इंटीरियर एंगल, है ना। किसी भी पैरेलल लाइंस का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना। तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये क्या दिया हुआ है, एंगल 3 और एंगल 5। तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल ही देखना है, सामने सामने होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है 180। और यहाँ पे एंगल 4 जो है एंगल 6 के सामने सामने यानी कि इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा 180 के बराबर। क्लियर है, क्या हो जाएगा 180 के बराबर। यहां तक समझ में आ गया। एंगल 3 जो प्लस एंगल 5 180 के बराबर, एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 के बराबर। और ये क्या आता है इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, हो गया होगा आप लोग का। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए क्या था, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। किसी पैरेलल लाइंस का इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 के बराबर होता है। जहां पे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 3 एंगल 5। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो सेम साइड में होना चाहिए। किस साइड में, सेम साइड में होना चाहिए इंटीरियर एंगल। ये नहीं कि इसका इंटीरियर सम कर देंगे 180, गलत हो जाएगा। हमेशा सेम साइड इंटीरियर एंगल ही होना चाहिए, किसका 180 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी सेम साइड इंटीरियर एंगल 180, यहाँ भी सेम साइड इंटीरियर एंगल 180। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हमारा अप्रोक्सीमेटली सारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस की ओर देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर क्वेश्चंस का यूज किस तरह से होता है। चलिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं कि ये ए बी है पैरेलल सी डी। ठीक है, और एक पी क्यू एक ट्रांसवर्स लाइन ले लिए। क्लियर है, पी क्यू क्या की एक ट्रांसवर्स लाइन ले लिए। मान लीजिए आपको ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, ये एंगल कितना दे दिया 50 डिग्री। तो आपको कह रहा है कि आप बताइए ये एंगल कितना होगा, है ना। और यानी कि एक आपको एंगल दे दिया 50, तो आपको अब सारा एंगल निकालना है कितना होगा। क्लियर है, चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। और एक एंगल हमें दिया हुआ है, तो उसको छोड़िए, हमें ये सातों एंगल का मान निकालना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम अल्टरनेट पता किए थे। इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, है ना। अब ये 50 आ गया, कोरोस्पॉन्डिंग से ये 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए ये 50 हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट से ये 50 हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए जैसे कि, चलिए हम बनाते हैं 1 बाय 1 करके। 50 दिख रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 5 भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल 5 50 डिग्री आ गया, तो कोरोस्पॉन्डिंग से एंगल 2 भी आ जाएगा 50 डिग्री, कोरोस्पॉन्डिंग से आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा एंगल 5 कोरोस्पॉन्डिंग से एंगल 2 आ जाएगा कितना 50 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि हम क्या बोले थे, इस दोनों का सम कितना होता है 180। इस दोनों का सम 180, तो एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल 4 डिग्री बराबर 180। तो एंगल 4 डिग्री बराबर क्या होगा, ये उधर चल जाएगा 180 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा एंगल 4 बराबर 130 डिग्री। क्या हो जाएगा एंगल 4 बराबर 130। अब एंगल 4 आ गया 130, तो एंगल 7 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा।
ठीक है। एंगल 4 आ गया 130, तो एंगल 7 भी क्या हो जाएगा 130। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 7 हो गया 130। क्लियर है? हमारा कौन कौन सा एंगल निकल गया? एंगल 5 निकल गया, एंगल 2 निकल गया, एंगल 4 निकल गया और एंगल 7 निकल गया। अब बचा कौन सा एंगल है? एंगल 3 बचा हुआ है। अब देखिए एंगल 4 आया है कितना डिग्री? 130 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल क्या होगा? एंगल 4 क्या है 130, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 3 भी क्या होगा 130 डिग्री। ठीक है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, अल्टरनेट होगा। देखिए 4 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 130 है तो ये भी क्या होगा 130। अब हमारा क्या बच गया? एक एंगल एक बच गया। देखिए एंगल 3 आया 130, तो एंगल एक क्या होगा 130 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, अब एक 6 बचा हुआ। क्लियर है? अब एंगल 5 जितना आया है, एंगल 5 कितना डिग्री है 50 डिग्री, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। किस 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 मेथड से होगा? एंगल 5 एंगल 6 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर है? तो ये सब हमारा सारा एंगल क्या हो गया निकल गया है। टोटल देखिए 50 डिग्री, एक एंगल 5 आया, एंगल 2 आया है और एक एंगल 6 आया। 3 ठो एंगल हमें क्या आया है 50 डिग्री का, और 130 डिग्री का कितना एंगल आया है, और एक यहाँ पे भी 50 है तो 4 ठो एंगल 150 का और 4 ठो एंगल 130 का होगा। देखिए ये 130, ये 130, ये 130 और ये 130, यानी कि 4 ठो 130 का आया है और 4 ठो एंगल हमें क्या है 50 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई भी एंगल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि सारा एंगल निकालिए, चाहे सारा एंगल नहीं भी दिया जाए, क्वेश्चन में अगर एक दिया हुआ पूछ दे कोई सा भी, ये जैसे कि अगर यही पूछ दे, ये एंगल दे करके ये पूछ दे, तो आप ये से अल्टरनेट से ये निकालिए, फिर जिस मेथड से जैसे भी ये निकले आपको किसी भी तरह ये निकालना है। तो फाइनली पैरेलल लाइंस यहीं पे समाप्त होता है। ये आप लोग को उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए, ताकि जितना भी स्टूडेंट्स है इस नॉलेज को अच्छे से समझ पाए, सीख पाए। ठीक है, फाइनली आज पैरेलल लाइंस का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। ठीक है, और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।